कहती है अंगुलीमाल जो एक डाकू था और वो जिसको लूटता था उसकी अंगुलियां काट लेता था और माला बना के गले में टांग लेता था। तो एक बार तथागत जो है चले जा रहे थे जंगल में और अंगुलीमाल ने उनको रोक लिया। कहा कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है दे दो। बुद्ध ने कहा मेरे तो जीवन का ध्येय ही ये है, मैं तो जो कुछ मेरे पास है उसी को देने के लिए दर दर भटक रहा हूं। मैं तो कर ही ये रहा हूं, जो मेरे पास है उसको ले लो। उसने बोला ये पहेलियां मत बुझाओ, कितना पैसा है तुम्हारे पास, सारा दे दो। बुद्ध ने कहा कि तथागत मात्र इस भिक्षा पात्र को लेकर चलते हैं और जो शरीर पर एक वस्त्र है बस। अंगुलीमाल ने कहा तुमको मुझसे भय नहीं लग रहा? ये उंगलियां देख रहे हो जो डाली हुई हैं गले में, ये लोगों की काट के डाली हुई हैं। ये खडक देख रहे हो जो रक्त लगा हुआ है इस पर, ये किसी पशु का नहीं, मनुष्य का रक्त है। बुद्ध ने कहा मुझे किसी से कोई भय नहीं है। अंगुलीमाल ने कहा मैं सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति हूं इस राज्य का, मुझसे हर कोई थर थर कांपता है। बुद्ध ने कहा यदि तुम सिद्ध कर दो तुम सबसे शक्तिशाली हो तो मैं भी तुम्हें नतमस्तक हो जाऊंगा। मैं जान लूंगा कि तथागत की खोज अभी खत्म नहीं हुई। अभी तुम्हारा सर कलम कर देता हूं। अंगुलीमाल ने बोला फिर तुम्हें विश्वास हो जाएगा मैं सबसे शक्तिशाली हूं। वो भी कर लेना, तथागत ने कहा, पर पहले एक छोटी सी परीक्षा दे दो। वो पास कर गए तो मैं मान लूंगा सबसे शक्तिशाली हो। अंगुलीमाल ने कहा कैसी परीक्षा? ये पेड़ देख रहे हो? बुद्ध ने कहा इसे जरा 4 पत्ते तोड़ लाओगे और उसके बाद बस इतना ही है, तोड़ लाओ। बुद्ध ने कहा इसमें तो कोई दम लगना ही नहीं। अंगुलीमाल ने हाथ बढ़ाया, सबसे नीचे की जो शाखा थी ऐसे हाथ से पत्ते जो हैं झटक लिए, हाथ में 8-10 पत्ते आ गए। कोई थोड़े से विदीर्ण हो गए, कोई ठीक ठाक थे, कोई हरे ही रहे, कोई थोड़े से क्रष्ट हो गए। अब क्या करना है? वो अंगुलीमाल ने कहा बहुत छोटा सा काम है। तथागत ने कहा जरा इन पत्तों को वापस लगा दो पेड़ पर। अंगुलीमाल ने, ये कैसी वाहियात सी बात है, पेड़ पर पत्ते में वापस कैसे लगा सकता हूं? तो फिर सबसे शक्तिशाली कैसे हो गई? जो केवल तोड़ना जानता है, जोड़ना नहीं जानता, वो शक्तिशाली कहां से हो गया? शक्तिशाली तो आश्रय देता है, शक्तिशाली तो किसी को आश्रय देता है, किसी के जीवन में एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मकता लाता है। शक्तिशाली तो रक्षक बनता है, भक्षक नहीं। शक्तिशाली तो योगी बनता है, भोगी नहीं। तो यदि तुम ये मुट्ठी भर पत्ते नहीं जोड़ सकते वापस, तो अपने आप को शक्तिशाली कहने का डंका मत बजाओ, क्योंकि तोड़ना तो बहुत आसान है। किसी को तोड़ना हो कितना समय लगता है? किसी को गुस्से से झटक दो, किसी की बेइज्जती कर दो, वो व्यक्ति उसी समय टूट जाता है, अच्छा से अच्छा व्यक्ति। फिर उसको जुड़ने में थोड़ा समय लगता है। जिसके पास जितनी अधिक आध्यात्मिक पूंजी होती है वो उतना जल्दी जुड़ जाता है। और ऐसी कल्पना करना या ऐसी कामना करना कि समाज हमको तोड़े ना, या जीवन पर्यंत हमारी परिस्थिति जीवन में ऐसी ना हो, हम बस जुड़े ही रहें, वो नहीं होगा। किसी चीज की अच्छी सफाई करनी हो उसको खोलना पड़ता है, नहीं तो कर नहीं सकते। बार बार की सफाई से गाड़ी का इंजन देर तक नहीं चलता। तो परिस्थितियां जो है खोलती हैं मनुष्य को, बार बार तार तार कर देती हैं। उसके बीच यदि आप बलशाली हैं तो आप फिर जुड़ जाएंगे बार बार। पारद देखा है कभी? पारा,
मर्क्यूरी। उसको ऐसे फेंको, जैसे ऐसे करो, ऐसे जुड़ जाता है जैसे कभी अलग हुआ ही नहीं। इसीलिए इतनी उसकी एक महत्वता है रसायन शास्त्र में मरकरी की। पारद को ऐसे छोड़ो अलग हो जाएगा, ऐसे इकट्ठा करो फिर जुड़ जाएगा। अब अद्भुत एक उसका गुण है वो। तो ऐसी परिस्थितियां जब अलग करना चाहें तो जूझना नहीं चाहिए ज्यादा। जीवन में जब स्वीकृति आ जाती है, वो जीवन का सबसे अनमोल पल होता है जब जीवन बदलना शुरू हो जाता है। सबसे पहले जब मनुष्य स्वीकार कर ले, अच्छा मैं ऐसा हूं या ऐसी हूं या मेरे जीवन में यह घटित हुआ है, पहले इसको मैं स्वीकार कर लेता हूं, अब मुझे क्या करना है। तो सात्विकता, सत्यता और कहीं ना कहीं एक सत्कर्म जिसको बोलते हैं, जब ये तीन मिलेंगे तो ही मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिक पूंजी जो है बढ़ेगी। जितना अधिक होगी उतना अधिक आप जीवन में खुश रह सकते हैं, काम कर सकते हैं।